आज 10 अप्रैल सिंधियत दिवस इसलिए है कि 1967 में सिंधी भाषा को सरकार द्वारा मान्यता दी गई और उसी उपलक्ष्य में आज हम होटल क्रॉस लेन में धूमधाम से सब सिंधी इकट्ठे हुए। अजमेर के गणमान्य व्यक्ति जिसमें विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री वासुदेव जी देवनानी भी आए, उन्होंने भी इस बारे में बहुत अच्छा भाषण दिया और एक जागृति फैलाई हमारे सिंधी समाज में कि हमको घर में बाहर विशेष तौर से अपनों से सिंधियों से कम सिंधी में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि लुप्त प्राय हो रही है हमारी भाषा। हम घर में अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान होती है। और हम जननी तो छोड़ के आ गए सिंध में, लेकिन हमारी जननी तो यही हिंदुस्तान है। आज हम फ़ख्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं और इसी फ़ख्र के साथ हम कहते हैं कि हम सिंधी हैं। हमारे समिति सिंधु ज्योति सेवा समिति का नारा यही है, हाँ माँ सिंधी आया, यानी हाँ मैं सिंधी हूँ। और फ़ख्र से कहते हैं सिंधी समाज में आपको कहीं भी भिखारी नहीं मिलेगा, कहीं भी हम मेहनत कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, ठेला चला लेंगे, लेकिन हमारे सिंधी समाज में भीख मांगना सबसे बड़ा पाप समझा जाता है। तब भी हमने भीख नहीं मांगी जब हम खाली हाथ पाकिस्तान से हमको भगा दिया गया। हिंदुत्व के लिए हम अपना धर्म बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए पाकिस्तान से खाली हाथ आ गए। हमारा सब कुछ वहाँ लुट गया, मकान, दुकान, पैसा, सोना सब लुट गया, लेकिन हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ पे आए। उस वक्त हम शरणार्थी थे और शरणार्थी से हमने पुरुषार्थ करके अपनी मेहनत मजदूरी से आज हम परमार्थ के कार्य कर रहे हैं। ऐसे ऐसे आयोजन कर रहे हैं जहाँ पे हमारी सभी माताएं बहनें सब इकट्ठे होती है। और आज का दिन स्पेशल दिन इसलिए है कि चेटी चंड के बाद सबसे बड़ा पर्व हमारा यह है 10 अप्रैल सिंधियत दिवस। क्या सभ्यता रही है सिंधी भाषा की? सिंधी भाषा की सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसका गवाह है मोहनजो दर्रो। बिल्कुल आज भी वहाँ पे इतने अवशेष हैं। सबसे पुराने में पुरानी सभ्यता अगर मानी जाती है तो सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता में आज से हजारों साल पहले भी ऐसे मकान बनते थे जहाँ पे नहाने की अलग व्यवस्था होती थी, जहाँ पे पानी निकलने की अलग व्यवस्था होती थी, नालियाँ बनी हुई थी और घर में ही बाथरूम बने हुए थे। और यहाँ हमने आने के बाद हमने भी यहाँ जागृति फैलाई। यहाँ पे लोग हमको देखे पहले जो लोग, एक मजाक वाली बात बता रहा हूँ, यहाँ पे लोग लैट्रिन करने के लिए जंगल में जाया करते थे। हम सिंधियों को देख के उन्होंने मकान के अंदर उनको ये एहसास हुआ कि अपनी इज्जत सबसे बड़ी है, अपनी भावनाएं, अपना इज्जत अपने घर में होनी चाहिए। और इसलिए यहाँ पे लोगों ने भी बाथरूम बनाने चालू कर दिए और आज मोदी जी ने भी घर घर में बाथरूम, घर घर में लैट्रिन बनाई ताकि बाहर गंदगी नहीं हो। और यही सभ्यता हमारी सिंधी सभ्यता, कपड़े पहनने की सभ्यता, खाना बनाने की सभ्यता। आज भी हमारे जैसा भोजन हमारी जो महिलाएं बनाती है, दाल पकवान दिवस भी बनाएंगे, पुलाव दिवस भी बनाएंगे, कढ़ी चावल का दिन भी मनाते हैं। तो ये हमारी एक सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है। और इसी जागृति के लिए हम ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं। और हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हैं सिंधु ज्योति सेवा समिति में, हमारी बहन लक्ष्मी आनंद, पूनम लालवानी, शंकर प्रीतवानी, राजू जोधानी, राजू सतवानी और अपने हरीश आडवाणी और बहुत सारे लोग, अच्छे लोग शामिल होते हैं। हमारे प्रकाश छबलानी और छांगामल जिनकी ये होटल है वो भी हमारे सम्मिलित हैं। राजेश आनंद जी और हरीश आडवाणी जी बहुत अच्छे, पीके भैरवानी जी हमारे संरक्षक हैं, वासुदेव देवनानी जी मुख्य संरक्षक हैं और दिलीप बिनियानी हमारे कैशियर हैं और तेजभान आसवानी जो आज 90 साल से भी प्लस हैं, खास पुष्कर से आते हैं हमारे कार्यक्रम में। और हर कार्यक्रम में, हमारा अगला कार्यक्रम परसों ही हो रहा है, केवल एक दिन की गैप में हमारे अमर शहीद भगत कंवर राम की याद में हम पूर्व संध्या मना रहे हैं। अमर शहीद भगत कंवर राम का जन्मदिन था 13 अप्रैल और उसी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सूचना केंद्र में शाम को 6 बजे से हमने गायन प्रतियोगिता रखी है, क्योंकि हमारे भगत कंवर राम जी गाने के बहुत ही धार्मिक गीत ऐसे गाते थे, लोग पूरी रात नहीं सोते थे, पूरी रात उनके भजन सुनते थे और वो गाते गाते प्रभु की लौ में ऐसे मगन हो जाते थे। ऐसे संत को शहीद कर दिया गया और आज
हम बड़े दुख के साथ कह रहे हैं कि हमारे में केवल हेमू कालाणी शहीद नहीं हुआ, पमनानी भी शहीद हुआ। हमारे समाज में भगत कंवर राम को, जो एक निष्पाप संत था, जिसने कभी हिंदू मुसलमान किसी जात पात का भेदभाव नहीं देखा, उसने तो दलितों को भी गले लगाया, उसने लूले लंगड़ों की सहायता की, और ऐसे संत को गोली मार दी गई, शहीद कर दिया गया। और आज उन्हीं शहीद के हम जन्मोत्सव परसों मनाएंगे, शनिवार तारीख 12 अप्रैल को सूचना केंद्र अजमेर में। उसमें भी आप सब लोगों को आमंत्रित किया जाता है। शाम को 6 बजे ज़रूर आइएगा। धन्यवाद। आज आपने कितने लोगों को सम्मानित किया? आज हमने करीब 20 आदमियों को सम्मानित किया, जिसमें बुजुर्ग भी थे और सिंधियत के शहदाई थे, यानी सिंधियत को चाहने वाले, जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है, हमारे समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी सिंधी भाषा को प्यार करते हैं और अपने सिंधियत को बचाने के लिए हर प्रकार से तन मन धन से हेल्प करते हैं, और उनकी सहयोग से हम ये कार्यक्रम आप ऐसे आयोजन करते रहते हैं, आपको कितनी खुशी मिलती है जब मेरे को तो लोग इकट्ठे होते हैं? मेरे को तो दरअसल सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने सिंधियत के लिए कुछ कर रहा हूँ। और इसी सिंधियत के लिए हमने एक फिल्म भी बनाई थी, वरदान 3, जिसमें हमारी पूनम जी ने भी एक रोल किया था, मैंने भी छोटा सा रोल किया था। अब हम एक और फिल्म बना रहे हैं खास अजमेर वासियों के लिए। अजमेर वासियों के लिए नहीं, फिल्म तो पूरे वर्ल्ड में रिलीज़ होगी, लेकिन पूरी फिल्म अजमेर में शूट होगी और अजमेर के कलाकार ही उसमें भाग लेंगे। झूलेलाल के नाम से वो फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। शायद 1.5 साल में सितंबर से उसकी शूटिंग चालू हो रही है। और आप सब लोग, क्या नाम रहेगा फिल्म का? फिल्म का नाम झूलेलाल, झूलेलाल के नाम से फिल्म बनेगी। और इससे पहले हमारे अजमेर में वरदान 3 बन चुकी है और रिलीज़ भी हो चुकी है मर्दंग सिनेमा में, आपने देखी होगी। और अब ये फिल्म बन रही है जिसमें सारे अजमेर के कलाकार लेंगे, और बॉम्बे के कुछ कलाकार बॉम्बे के भी लेंगे, डायरेक्टर और म्यूजिशियन, और कुछ कलाकार बॉम्बे से। किस चीज़ पे आधारित होगी ये फिल्म? ये झूलेलाल एक सिंधियत के उस पर आधारित होगी। झूलेलाल एक धार्मिक विचारों की महिला किस तरह से अपने भगवान झूलेलाल को पुकारती है, और झूलेलाल उसकी हर प्रकार से सहायता करते हैं। इसी टोन पे ये फिल्म बन रही है। धन्यवाद। शुभ नाम? मेरा नाम मंघाराम भिरियानी, अध्यक्ष सिंधु ज्योति सेवा समिति। हिंदी भाषा सभ्यता और संस्कृति अत्यंत प्राचीन विश्व की भाषा और सभ्यता संस्कृति है। आज भी विश्व स्तर पर इसको माना जाता है। चेटीचंड, जो झूलेलाल साहेब है, हमारे इष्टदेव हैं, उनका चेटीचंड का चैत के माह में जो जयंती आती है, उसमें भी विश्व स्तर पर अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। घर घर में कार्यक्रम होते हैं, बाज़ारों में होते हैं, दरबारों में, आश्रम में, मंदिरों में, सब में सजावट होती है। ऐसा ही सिंधियत दिवस होता है, जिसको 10 अप्रैल 1967 को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी। उस उपलक्ष्य में आज 10 अप्रैल के दिन अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारे को खुशी है कि भारत सरकार ने आज ही के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संविधान में, गजट में जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके अनुसार मान्यता सिंधी भाषा को प्रदान की गई थी। हम सिंध, हिंदी सभी भाषाओं को सम्मान करते हैं, परंतु आज जो है ना, गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम सिंधु ज्योति समिति के माध्यम से जयपुर रोड स्थित क्रॉसलैंड होटल में किया। इसमें अनेक प्रकार के जो फिल्मी कलाकार हैं हमारे, उन आके गीत संगीत की कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, नृत्य किया, और यहाँ पे गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया गया। हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, माननीय वासुदेव देवरानी थे, उन्होंने भी यह बोला कि आप जो भी कार्यक्रम आयोजित करते हो, सब मिलजुल कर मनाओ, भाईचारे से रहो, प्यार से रहो। यही हमारी सभ्यता और संस्कृति सिखाती है। मधुर भाषा सिंधियों की होती है, जो व्यापार करते हैं, इनकी इतनी मधुर भाषा होती है, जो व्यापार इनका बहुत अच्छा चलता है, फलता फूलता है। आज की तारीख में विश्व स्तर पर हजारों लाखों लोगों को सिंधी भाषी रोजगार देते हैं। उनकी इंडस्ट्री होती है, उनके उद्योग होते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो सिंधियों के द्वारा लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। आज यहाँ पर हमारे अध्यक्ष कलाकार मंघाराम जी भिरियानी, तेजबान आसवानी सिंधवर की, रमेश लखानी, छांगूमल जी, और ये पूनम गीतांजलि है, श्रीमती लक्ष्मी आनंद है, रमेश लालवानी है, और अन्य लोगों ने, राजेश जुरानी है। इन लोगों ने, सब ने यहाँ आकर के सिंधियत की पहचान दी कि सिंधी भाषा और सभ्यता मधुर भाषा है।
इसके लिए जो इसके शहदाई है, शहदाई मीन्स जो इसको प्यार करते हैं, भाषा को लाइक करते हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। रमेश लालवानी, मीडिया प्रभारी, सिंधु ज्योति सेवा समिति अजमेर। ये प्रोग्राम हमारा सिंधी दिवस पर किया गया है क्रॉस लाइन में। ये सम्मान समारोह भी रखा गया था। सबने एक से एक बढ़ के गीत संगीत के सिंधी गीतों पर पेश किया और हमारे मंगाराम बिरयानी और रमेश लालवानी जी का पूरा सहयोग रहा और हम इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया हमने। मैं पूनम गीतांजलि और मंगाराम अंकल जी के साथ काफ़ी अच्छे शो करते हैं। यहाँ पे कितने लोग उपस्थित हुए और मुख्य अतिथि कौन थे? यहाँ पर 51 सम्मान किए गए और पब्लिक तो पूछो नहीं, अनगिनत थी। और यहाँ पे कौन मतलब मुख्य हमारे अतिथि? मुख्य अतिथि थे देवनानी जी, सुरेश चौधरी जी और लक्ष्मी आनंद जी, रश्मि हिंगोरानी जी, हमारी पार्षद जी। सिंधी भाषा कितनी पुरानी है, इनका क्या इतिहास रहा सिंधी है? भाषा बहुत ही प्राचीन है, काफ़ी पुरानी है। हज़ारों वर्षों से, अनगिनत सालों से ये भाषा चलती आ रही है और हमें फ़ख्र है कि हाँ माँ सिंधी आया। आप भी यहाँ पे भाग लिया, आपने भी हिस्सा लिया यहाँ पे? मैंने भाग नहीं लिया, हम हमेशा हर साल यहाँ पर ये प्रोग्राम हम साथ में मिलके करते हैं। मैं सदस्य हूँ, फिल्मों में भी काम करती हूँ, गायिका भी हूँ। आपने कितने फिल्मों में काम किया? मैंने टेलीफिल्म्स जो यूट्यूब्स पे चलती हैं वो काफ़ी सारी हैं और दूसरी अभी वरदान भी है, अब आगे भी है प्लान की करती रहूँगी। भविष्य में आपका प्लान क्या है? भविष्य में प्लान है मेरा कि मैं काफ़ी अच्छा आगे गाऊँ, सारे गाँव तक जाऊँ। बस आप सब लोगों का साथ रहा तो ज़रूर हो पाएगा ही। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है पूनम गीतांजलि।